उत्तराखंड में आई आपदा के बाद सारे देश की नजरें राहत बचाव के काम पर लगी हुई हैं। सारा देश आपदा में फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दल बल के साथ उत्तराखंड पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र से 15,000 गुजराती तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाकर गुजरात रवाना कर दिया। उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरपा, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। सैकड़ों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। हजारों अब भी लापता हैं। कई हजार लोग प्रभावित इलाकों में जहां तहां फंसे हुए हैं। ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी किसी हीरो की तरह उत्तराखंड पहुंचे और 15,000 गुजराती तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाकर गुजरात रवाना कर दिया। उत्तराखंड पहुंचे मोदी ने ना तो सियासत पर कोई बात की और ना ही अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को आसपास भीड़ लगाने दी। अफसरों की टीमें हमने करीब 8 सेंटर्स पे काम में लगाई हैं। आज हमारी मेडिकल टीम भी यहां पहुंची है। मेडिकल टीम भी यहां कार्यरत होगी, क्योंकि जब पानी के कारण आपदा आती है तो एपिडेमिक की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयां, बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम, इन सबको हम यहां भेज रहे हैं। ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, तो हम उस काम को भी करेंगे। उत्तराखंड में मोदी अपनी स्पेशल रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे। मोदी की टीम में 5 IAS, 1 IPS, 1 IFS और 2 गुजरात प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारी थे। इसके अलावा 2 DSP और 5 पुलिस इंस्पेक्टर भी उनकी टीम का हिस्सा थे। देहरादून पहुंचते ही मोदी ने सबसे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इंतजार में बैठे 134 गुजराती तीर्थयात्रियों को अपने चार्टर प्लेन से अहमदाबाद रवाना किया। इसके बाद वो करीब 1 बजे तक अपनी टीम के साथ मीटिंग करते रहे। बाढ़ से प्रभावित गुजरात के यात्रियों को देहरादून तक पहुंचाने के लिए 80 गाड़ियां लगाई गई थी। इसके बाद 4 बोइंग का भी इंतजाम था। शनिवार को 25 लग्जरी बसों से कई यात्रियों को दिल्ली रवाना किया गया। ये सब कुछ दिल्ली और देहरादून में तैनात 2 सीनियर IAS अधिकारियों की देखरेख में हो रहा था। इसके अलावा हरिद्वार में भी एक मेडिकल टीम तैनात की गई थी। सबसे खास बात थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि गुजरात सरकार ने कब और कैसे 15,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर उनके घर भेज दिया। और लगभग 15,000 लोग उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने 15,000 लोगों को इस दौरान इस ढंग से प्लानिंग की कि कम से कम उन्होंने 15,000 लोग अपने वहां से निकाल। गुजरात के भी थे, उन्होंने कहा जो दक्षिण भारत जिनको जाना है, जैसे हवाई जहाज की व्यवस्था है, उन्होंने कहा किसी को बंबई जाना है, कहीं जाना है, अहमदाबाद तक हम उनको ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय ने मोदी पर ये कहते हुए निशाना साधा है कि मोदी का मॉडल सिर्फ गुजरातियों के लिए काम करता है। दिग्विजय के मुताबिक मोदी को सिर्फ गुजरातियों की ही फिक्र थी, जबकि कई प्रदेशों के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों की इस मुसीबत, लोगों की लाशों पर राजनीति करना बंद करें। मोदी के इस कदम से साफ है कि वो पूरी रणनीति के साथ उत्तराखंड आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने की गुजरात सरकार की इच्छा भी जताई। लेकिन सिर्फ 15,000 गुजरातियों को बचाने पर कई सवाल भी खड़े हो गए कि क्या सिर्फ गुजरातियों को बचाने का काम सही? क्या देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार का ये कदम सही है? क्या दूसरे आपदा पीड़ितों के लिए मोदी का कोई कर्तव्य नहीं है? ये ठीक है कि कुदरत ने उत्तराखंड को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन शुरुआती दौर में आपदा राहत कार्यों में सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई। इसी माहौल के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रणनीति के साथ अपना कार्य किया है। पिछले 2 दिनों के दौरान 15,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके वापस भेजा चुका है। शायद उसके पीछे वजह यह है कि गुजरात में आए भूकंप का अनुभव उनके पास था और एक मजबूत इच्छा शक्ति भी। उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार भी इससे कोई सबक लेगी। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की है कि विभिन्न आपदा क्षेत्रों में जिन यात्रियों की मौत हो गई है उनका अंतिम संस्कार शुरू कर दिया जाएगा। सीएम के अनुसार गृह मंत्रालय के साथ साथ धर्मगुरुओं से भी इस बारे में बात कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, दुर्व्यवहार और आपराधिक घटनाओं की ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुसार अगर लिखित में कोई सूचना ऐसी दी जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम बहुगुणा के अनुसार अभी तक लगभग 15,000 लोग रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। वहीं सीएम ने साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूरी तरह से समन्वय है और आगे भी ये समन्वय जारी रहेगा। जो अभी मैंने सुबह समीक्षा बैठक करी थी सेना के अधिकारियों के साथ और अपने प्रशासन के साथ, कल से जो डीआईजी गुंजाल है उनको अधिकृत किया गया है कि जितनी भी मृत्यु हो गई और जो जिनके पार्थिव शरीर केदारनाथ के मंदिर के परिसर में और अन्य जगह है उनका विधि विधान से दाह संस्कार करें और कल से ये काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में आई आपदा में 4 धाम यात्री और सूबे में आए हजारों सैलानी तो तबाह हुए ही हैं, साथ ही वो लोग भी बर्बाद हो गए जिनका आशियाना पहाड़ों में था। पीड़ित यात्रियों के लिए तो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के पीड़ित स्थानीय निवासियों की मदद के लिए अभी भी कुछ नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें तबाही के उस मंजर की है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के रौद्र रूप अख्तियार करने के बाद सामने आई। आसमान से आई आफत ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ले ली है, बल्कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया है। इस आपदा में 4 धाम के हजारों यात्रियों की जिंदगियां तो तबाह हुई ही है, साथ ही वो लोग भी बर्बाद हो गए हैं जिन्होंने तिनका तिनका जोड़कर पहाड़ पर अपना आशियाना बनाया था। पिथौरागढ़ में धारचूला और मुनस्यारी वो इलाके हैं जहां आपदा ने बर्बादी बनकर अपना कहर बरपाया। इन दोनों ही इलाकों के हजारों लोग आपदा के बाद सड़क पर आ गए हैं। इन लोगों के आशियाने तो उजड़े ही हैं, साथ ही इस आपदा ने उन्हें भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपदा के बाद संपर्क टूटने की वजह से इन इलाकों में फंसे लोगों तक ना तो खाना और पानी पहुंच पा रहा है और ना ही जरूरी सामान। जिले के इस दर्दनाक और लाचार हालात ने विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन फेल हो गया सरकार का, क्योंकि अभी जैसे जोहार घाटी में लगभग 1,500-2 हजार आदमी फंसा है, वहां राशन की कमी हो गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 300 से अधिक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा 1100 परिवारों के 600 से अधिक लोग आपदा से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन लोगों तक ना तो कोई मदद पहुंच रही है और ना ही कोई राहत। आपदा प्रबंधन के कामकाज के हालात ऐसे हैं कि 1000 राहत पैकेटों में से कई पैकेट अभी भी मुख्यालय में ही पड़े हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी का दावा है कि प्रशासन के पास लोगों के लिए पर्याप्त राहत मौजूद है। टेम्परेरी जो हमारे खाद्यान्न गोदाम बनते हैं, खासकर जिस तरह बुरफू, गुंजी, पांगला, पांगू, इस प्रकार के जो हैं उनके अंदर हमारे पास ऑलरेडी खाद्यान्न है। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि उनसे जो कुछ मार्गों का कटाव हो गया है, जो आसपास के गांव है वहां पर अभी इमीडिएटली मार्ग के थ्रू पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन में वहां पर ऑलरेडी सप्लाई विभाग के लोग चले गए हैं। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे घोड़े खच्चर की व्यवस्था करवाई जा रही है। जो क्षेत्र अब नए कट गए हैं वहां पर सभी जगह हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी के इन दावों पर अगर भरोसा किया भी जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन के पास राहत मौजूद है तो पीड़ितों तक ये कब पहुंचेगा। आपदा पीड़ित अपनी बर्बादी के बीच अभी भी मदद और राहत की टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि प्रशासन की देरी इन लोगों के बचे खुचे नामो निशान को भी हमेशा के लिए मिटा दे। मयंक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा का पंत परिवार अपनी केदारनाथ यात्रा का सफर जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। वहां से जिंदा बचकर वो लोग किस तरह आए, इस तरह ये बताते हुए आज भी उनके चेहरों पर दहशत लौट आती है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के रहने वाले देवानंद पंत अपने परिवार के साथ
16 जून को केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। इनके साथ परिवार के 7 सदस्य थे। यात्रा में एक 10 साल का बच्चा वैभव भी था। सभी लोग यात्रा का आनंद लेते हुए रामपुर मोड़ सोनप्रयाग तक पहुंच गए थे। यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 10 किलोमीटर बचा था। अचानक रास्ते में भूस्खलन शुरू हो गया और रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, जिससे आगे की यात्रा में ब्रेक लग गया। इस परिवार ने जिंदगी और मौत को साक्षात देखा। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो वहाँ नजारा देखा हमने, वो उससे तो हमारा सारा दिल दहल गया। कई हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं की जो जिससे हमें वापस जाना चाहिए था। गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पहले रह गया था रामपुर मोड़ पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद देखा कि पूरा पहाड़ी नीचे गिर गया है। केदारनाथ यात्रा पर निकला ये परिवार यात्रा का आनंद लेते हुए अपने साथ चल रहे रास्तों की वीडियो क्लिप भी बना रहा था। पंत परिवार की माने तो घर वापसी के वक्त उन्होंने मंदाकिनी का रौद्र रूप भी देखा, जिसमें गाड़ियां बह रही थी, मकान टूट रहे थे। उस मंजर को याद कर ये परिवार अब भी सिहर उठता है। 7 बजे देखा, पहले पेड़ गिर गया, फिर पहाड़ टूटने लगे। फिर हम थोड़ी दूर आगे जाके रामपुर के चौराहे के बैंड के पास से ही फिर हम लौट के सीधे वापस आ गए गुप्तवासी को चले आए थे। पंत परिवार को इस बात का मलाल जरूर है कि वो भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन खुशी इससे भी ज्यादा है कि वो आज सकुशल है। आकाश आहूजा, रुद्रपुर, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते आपको बागेश्वर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में फंसे पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही और न ही जिला प्रशासन यहां पर फंसे पर्यटकों को राहत पहुंचा रहा है। नंदा राजा तैयारियों को लेकर पिंडारी गया। 35 लोगों का एक दल बागेश्वर पहुंचा। उन्होंने बताया कि 15 जून को यात्रा की तैयारी को लेकर हमारा दल पिंडारी गया, जहां पर मौसम खराब और रास्ते टूटने की वजह से वो वहां फंस गए। इनका आरोप है कि प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं बीती रात बागेश्वर पहुंचने के बाद भी यहां पर इन पर्यटकों के लिए इसी तरह के खाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहीं इन लोगों के साथ न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद था और न ही किसी और विभाग का कोई कर्मचारी। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रकृति ने केदार घाटी में सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों के सामने खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की आवश्यकता बताई है। कहीं यदि कुछ कमी रह गई है, जैसे ही वो कमी हम लोग के नोटिस में आ रही है, उसको दूर किया जा रहा है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस जो यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके बेहतर तालमेल के साथ न केवल ये रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा करेंगे, बल्कि इसके बाद जो रिहेबिलिटेट करने का प्रोसेस भी है, उसमें भी इसी कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। भारी बारिश ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया है। तबाही की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीनगर के सिरोपगढ़ में ये पहाड़ी किस तरह से धंस गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का 30 फीट का हिस्सा अलकनंदा में समा चुका है और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से ये पहाड़ी रह रहकर धंसती जा रही है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों का आवागमन भी बाधित हो गया है। जहां केदारनाथ में त्रासदी आई तो वहीं बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होने से हजारों यात्री अभी तक फंसे हुए हैं। वहीं चमोली जिले का खराली ब्लॉक का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ब्लॉक में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। कई दुकानों और घरों के क्षतिग्रस्त होने से कई लोग बेघर हो गए हैं। वहीं देवाल क्षेत्र के बच्चों की परीक्षाएं हैं, उनके सामने एक मुसीबत बनी हुई है कि परीक्षा छोड़ें या फिर अपनी जान बचाएं।
पहाड़ों में जल प्रलय के बाद अब बारिश ग्रामीणों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही है। रुद्रपुर में थोड़ी देर की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के बड़े चौराहों से लेकर मलिन बस्तियों में इस बारिश ने जल भराव की गंभीर समस्या पैदा कर दी है। घुटनों तक इकट्ठा हुए इस पानी से जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। हालात यह है कि नई और ऊंची करके बनाई गई सड़कें भी जल भराव से अछूती नहीं है। हालांकि नगर निगम की मेयर का कहना है कि जल भराव से निपटने के लिए सभी प्रमुख इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। सितारगंज सिडकुल के उकरौली गांव का एक गरीब परिवार पिछले एक हफ्ते से पेड़ के नीचे रह रहा है। गरीब परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने धोखे से उनकी जमीन को गिरवीनामा के बहाने बिक्रीनामा करवा दिया और उनके घर से उन्हें बाहर निकलवा दिया। जैसे जमीन गिरवी की जगह बिक्रीनामा लिखवा लिया गया है धोखाधड़ी से। बाद हम यहाँ रहने के लिए झोपड़ी उपड़ी बनाए, सारा झोपड़ी तोड़ दिए और जो झोपड़ी में पहले रहते थे वह झोपड़ी में भूसा रख दिया। सुनी आपने पीड़ित राजकुमार की आप बीती। जिस जमीन को राजकुमार ने तिनका जोड़कर खरीदा था, आज उसी जमीन पर किसी और का हक है और राजकुमार को भीख के तौर पर उसी जमीन पर रहने दिया जा रहा है। राजकुमार और उसके परिवार को जबरन घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद पिछले एक महीने से सर पर छत न होने के चलते राजकुमार दूसरे के झोपड़े में रह रहा है। मैं किसी और का फिलहाल अभी किसी और के झोपड़ी में रहने के लिए जगह दिया और कहा कि यहाँ पे अपना बना लो। हम बनाने के लिए उससे सक्षम हैं। सितारगंज सिडकुल के उकरौली गांव में राजकुमार काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन किस्मत के मारे राजकुमार को किसी जरूरी काम के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखने की नौबत आ गई। लेकिन गांव के ही एक युवक ने राजकुमार के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए गिरवीनामा लिखवाने के बहाने बिक्रीनामा लिखवा लिया, जिसके बाद राजकुमार और उसके परिवार को जबरन घर से निकाल दिया। वहीं सितारगंज तहसीलदार ने देर ही सही पीड़ित परिवार का हाल जाना। पिछले एक महीने से पेड़ के नीचे रह रहे राजकुमार के परिवार को घर में रहने की व्यवस्था कराई और मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही। देखा है, इन लोगों के बयान वगैरह मैंने लिए हैं और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इन लोगों की रहने की व्यवस्था वर्तमान में तत्काल कर दी गई है और इसमें थाने में मुकदमा दर्ज करा के जिन्होंने अवैध रूप से या गलत तरीके से अगर बिक्रीनामा लिखवा लिया है तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार की जमीन अब फंस चुकी है। इसे कब्जे से निकालने में राजकुमार को काफी समय भी लग सकता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को अब ये सोचना होगा कि राजकुमार की जमीन को हड़पने वाले को किस तरह से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे आगे गांव की गरीब और अनपढ़ जनता को धोखा न खाना पड़े। शक्ति प्रताप सिंह, सितारगंज, समाचार प्लस। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को 5 रनों से मात देकर 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ, जिसके चलते फाइनल की जंग को 20 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना पाई। कोहली ने 43 रनों की पारी खेली, धवन 31 रन बनाए तो जडेजा ने 33 रनों का योगदान दिया। 130 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक के बाद एक हल्ला बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बपारा और मॉर्गन ने टीम को संभालते हुए शानदार साझेदारी की। लेकिन ईशांत शर्मा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई और अंत में अश्विन ने धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 11 साल बाद चैंपियनों का चैंपियन बना दिया। विराट कोहली in 2008-9, Rohit Sharma 2006. So they're all players who now 3-4. एक और शॉट, पर इस बार खिलाड़ी मौजूद। ओहो, सही लगी नहीं ये पॉइंट। अश्विन ने चिप किया, 1 रन ले लिया और ये भी now from round the wicket. That is brilliantly done.
It will be called wide, but he can be stumped. The batsman's on his way. That is a top leg side. इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हमारा उत्तर प्रदेश।